जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय। प्राणै समम रोष समन्वितो पीबत। भगवान उसके स्तन को पीने लगे, स्तन के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। प्राणै समम। और इधर भी देखिए कर्म में भी दो वर्णन किया जा रहा है। स्तन पी रहे थे, प्राण पी रहे थे। तो प्राणै समम, प्राणों के साथ उसके स्तन को पी रहे थे। और पीने वाला कर्ता भी दो है। रोष समन्वितो अपिबत। भगवान पी रहे हैं लेकिन रोष के साथ पी रहे हैं। रोष का अर्थ है सर्व प्रसिद्ध है भगवान रुद्र शिव जी। यहाँ अर्थ कर रहे हैं श्री हरीश्वरी जी। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत स्तनम तदीयम प्रहुरेत दुक्तौ रोषो खिलान अखिलान असुन पिबत स्वयं पयो भात्यर्थ इद्रिग विबुधय विलोक्य। विद्वानों को इस श्लोक पर विचार करना चाहिए। हरीश्वरी जी कहते हैं दोनों तरफ दो व्यक्ति को देने की क्या जरूरत है। प्राणों के साथ स्तन को पी रहे हैं और पीने वाला रोष के साथ पी रहा है, तो पीने वाला भी दो है, रोष समन्वित है और उधर प्राण समन्वित दूध है। वास्तविक इसका अर्थ है कि रोष अर्थात भगवान शिव उसके प्राणों को पीना चालू किए और भगवान तो स्वयं दूध ही पिए, वो प्राण नहीं पी रहे थे। ये अर्थ है, समझने की बात है। अन्यथा यदि कृष्ण को ये कह दिया था कि प्राणों के साथ पीने लगे, कृष्ण पीने लगे दूध, तो एक पीने वाला रहता कि रोष समन्वित अपिबत। अथवा संस्कृत में एक उक्ति है, उसको कहते हैं कुठारेण स वृक्षम अच्छिन्नत। उसने कुठार से वृक्ष का छेदन किया। तो वास्तविक अर्थ है ठीक है उसने कुठार से वृक्ष का छेदन किया, लेकिन हाथ से अंगुली से वृक्ष को नहीं काटा, कुठार काट रहा है। उसी तरह रोष जो है उसके प्राणों को पी रहा था, भगवान नहीं पी रहे थे। अच्छा, यह कोई कहे कि भगवान पूतना पर क्रुद्ध हो गए, यह बिल्कुल असंगत बात। जिसके दया की कथा बार बार प्रत्येक श्लोक में आ रही है उसको रोष आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अथवा यदि कोई मान ले कि भगवान श्री कृष्ण में रोष आया, क्रोध आया पूतना के व्यवहार से, तो ये प्राणों को पी रहे हैं, तो हरीश्वरी जी उसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि भगवान ने देखा कि जब मातृभाव से यह मेरे पास आ रही है तो इसके स्तन पर लगा हुआ विष भी अमृत जैसा है, और मैं पुत्र भाव से ही इसका स्तन पीऊंगा, लेकिन इसके मातृत्व का जो विरोधी भाव है इसके हृदय में, उसको तो चूस करके निकाल दूंगा, उसे नहीं रहने दूंगा, शुद्ध मातृभाव ही रहने दूंगा। माता की चेष्टा कर रही थी, वचन बोल रही थी, लेकिन मातृत्व के विरोधी भाव उसके हृदय में भरा था। भगवान उसको दूर करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने रोष के साथ पिया। लेकिन यह अर्थ बहुत सुंदर है कि शिव जी ने प्राण पिया और भगवान ने दूध पिया। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान दूध नहीं पिए, वो पिए। यद्यपि उसने वो दूध पिलाने के लिए भगवान को नहीं स्तन दी थी, मारने के लिए, और वास्तव में पिलाना चाहती थी विष। दूध पिलाने के बहाने वो हलाहल विष पिलाना चाहती थी। भगवान ने विष और उसके प्राण दोनों को नहीं पिया। जैसा पहले कहा गया था भगवान ने नेत्र बंद कर लिया था, तो उसमें एक और भी भाव था। भगवान सोचने लगे कि ब्रज में मैं आया माखन मिश्री खाने के लिए, और ये प्रथम भोग में ही हमको विष मिल गया। तो भगवान आंख बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे कि आपका ये आहार है, आप लीजिए, हमको छोड़िए। आप इसके बड़े शौकीन हैं, रसिक हैं, विष आप पीजिए, हमको मत पीने दीजिए। ये मानो शिव जी का वे ध्यान करने लगे। और यहाँ पर
सुखदेव गोस्वामी को रोष शब्द ही मिला, क्रोध शब्द दे सकते थे, चाहे दूसरा दे सकते थे, लेकिन रोष से, क्रोध के अवतार हैं शिव जी, उनका नाम ही है रोष। भगवान दूध पी रहे हैं, रोष के साथ पी रहे हैं, तो रोष प्राण पी रहा है, ये दूध पी रहे हैं, दोनों का अपना काम हो रहा है। ये स्वाभाविक है। भगवान यदि दूध नहीं पिए होते तो उसको माता नहीं बना सकते थे, पिए हैं। वजह प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम